याचु समन्विता तां श्रीं भागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणी मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये यं प्रव्रजन्तमनुपैतिमुपैति कृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहावो पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीहनुमते नमः। श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः। वेदव्यासाय नमः। पंचोपचारैः सम्पूज्यो सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ॐ त्वां गन्धर्वा अकर्णस्त्वां इन्द्रस्त्वां बृहस्पते त्वामोषधे सोमो राजा विद्वान् दक्ष्म्यादमुच्यतो अहिरो भोगैः पर्येति बाहुज्याया हेतिं परिबाधमानाः हस्तग्नो विश्वा वयुनानि विद्वान् पुमान् पुमाग्गो सम्परिपातु विश्वतः नानापरिमलद्रव्याणि अक्षतान् पुष्पाणि सुगन्धिद्रव्याणि समर्पयामि पुष्पमाल्यां समर्पयामि दीपज्योति नमोस्तुते। दीपं करोति कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदाम् दुष्टबुद्धिविनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। ॐ इदग्गो हविः प्रजननं मे अस्तु दश वीरग्गो सर्वगणग्गो स्वस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्य भयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्तो। ॐ अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिसूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिवर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिवर्चः स्वाहा ज्योतिसूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमालाङ्कुलितालकायै कपालमालाङ्कितशेखराय दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। दीपज्योति नमोस्तुते सर्वेभ्यो आवाहित स्थापित देवेभ्यो नमः। आरार्तिक्यं समर्पयामि। जय हनुमान जय श्री राम जय हनुमान जय कष्ट हरण हनुमान जय कष्ट हरण हनुमान जय
सिया राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय हनुमान जय जय दुख हरण 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 हनुमान जय सिया राम जय जय 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 हनुमान मंगल मूर्ति कृपा निधान मंगल मूर्ति कृपा निधान मंगल मूर्ति कृपा निधान मंगल मूर्ति कृपा निधान जय सिया राम जय जय हनुमान 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 मंगल मूर्ति दया निधान मंगल मूर्ति दया निधान मंगल मूर्ति दया निधान मंगल मूर्ति दया निधान जय जलाराम जय जय सिया राम जय जलाराम जय जय सिया राम जय जलाराम जय जय सिया राम जय जय राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय हनुमान जय हो राजा रामचंद्र जय हो राजा रामचंद्र जय हो माता जानकी जय हो माता जानकी जय हो रणवांकुरे जय हो रणबांकुरे हटीले हनुमान के हठीले हनुमान के हटीले हनुमान के हठीले हनुमान जय जलाराम जय जय सिया राम 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 बोलिए श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। भक्ति जीवन का आधार है। भागवत जी में बड़ा सुंदर भाव आया है और विगत 2 दिनों से इसी विषय पर प्रकाश डाला जा रहा है कि भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। भक्ति क्या है? भक्ति एक मंद मंद मुस्कान है। भक्ति एक मुखमंडल की प्रसन्नता है। भक्ति हमारे नेत्रों का एक दिव्य प्रकाश है। भक्ति हमारे ललाट की एक चमक है। मस्तिष्क की एक दिव्यता है। जिस प्रकार से हमारे शरीर से आत्म तत्व निकल जाए, जिसके बल पर हम चलते हैं, फिरते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, गाते हैं, यदि वो आत्म तत्व निकल जाए
तो इस जीव को आदमी क्या कहता है आप जानते हैं? इस जीव को लोग मुर्दा कहते हैं, मर गया, आत्म तत्व निकला और जीवन समाप्त। उसी प्रकार से यदि जीवन में भक्ति ना हो तो आप मुक्ति नहीं पा सकते। मुक्ति का पाया बड़ा कठिन है, मुक्ति को पाना बहुत कठिन है। हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं आप जप करेंगे आप ब्रह्मलोक पहुंच जाएंगे, आप तप करेंगे आप स्वर्गलोक पहुंच जाएंगे, आप यज्ञ करेंगे आप भूलोक पहुंच जाएंगे, आप दान करेंगे किसी और लोक को पहुंच जाएंगे, लेकिन मुक्ति को नहीं पा पाएंगे। अब ये मुक्ति क्या है, कैसे मिले मुक्ति? मुक्ति यानी छुटकारा, मुक्ति यानी भगवान के चरणार विंद मकरंद चरण कमलों की प्राप्ति। भक्ति के बिना मानव का जीवन त्रिशंकु के समान है। त्रिशंकु नाम का एक राजपुत्र हुआ, अपने गुरु के पास पहुंचा और गुरु के पास पहुंच करके प्रार्थना की, हे गुरुवर आप मुझे स्वर्गलोक पहुंचा दें। गुरुदेव ने प्रयास किया स्वर्गलोक पहुंचाने का, इंद्रलोक पहुंचाने का। वहां से इंद्र ने धक्का दिया, त्रिशंकु नीचे आने लगा। गुरु ने अपना बल लगाया, त्रिशंकु लटक गया। ना यहाँ का हुआ ना वहां का हुआ, आज भी लटका है। ये वेद वाणी, ये वेद घोष भारत के मनीषियों ने आज से 5500 वर्ष पहले किया। त्रिशंकु नाम का एक जीव है जो आकाश में लटका हुआ है और उल्टा लटका है। उसके मुख से लार गिरती है और उस लार के गिरने से एक नदी का प्रागट्य हुआ और उस नदी का नाम रखा गया कर्मनाशा नदी। और उस नदी में जाकर के जो स्नान कर लेता है उसके कर्म समाप्त हो जाते हैं, सत्कर्म नष्ट हो जाते हैं। ऐसी कर्मनाशा नदी। तो जिस व्यक्ति के जीवन में भक्ति का आधार ना हो, जिस व्यक्ति के जीवन में भक्ति का बल ना हो, जिस व्यक्ति के जीवन में भक्ति की पराकाष्ठा ना हो, जिस व्यक्ति के जीवन में भगवत चरणारविंद से प्रेम ना हो, उस व्यक्ति का जीवन त्रिशंकु की तरह हो जाता है, लटक जाता है। 1,00,000 श्लोक लिखने वाले बाबा वेद व्यास, जिन्होंने 4 वेदों का निर्माण कर दिया, ऋग यजुः साम अथर्व, 1,00,000 श्लोक लिखे, 18 पुराण लिखी जिसमें 4,00,000 श्लोक लिखे। पर ऐसे बाबा वेद व्यास जी को आत्म शांति नहीं हुई और बाबा वेद व्यास करुण क्रंदन कर रहे हैं, चिंतातुर बैठे हुए हैं कि मुझे सुख और शांति भगवान के चरण कमल मकरारविंद की प्राप्ति कैसे प्राप्त हो। एक संत का आगमन हुआ। एक संत किसी की व्यथा को समझ जाता है। जब व्यक्ति अशांत रहता है सुख प्राप्त नहीं हो सकता। यदि आप अशांत हैं तो आप सुख की कितनी ही चाहत करें, आप सुख को कितना ही पकड़ना चाहें, पर सुख आने वाला नहीं। धर्मशास्त्र कहते हैं अशांतस्य कुतः सुखम। जो व्यक्ति का अंतःकरण अशांत है उसे सुख प्राप्ति नहीं हो सकती। सुख की प्राप्ति तो भगवान के चरणों में होती है। कवि कहता है मिलता है केवल सच्चा सुखो भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है केवल सच्चा सुख भगवान तुम्हारे चरणों में।
तो 1,00,000 श्लोक लिखने वाले बाबा वेद व्यास, 4 वेदों के निर्माता, 18 पुराण में 4,00,000 श्लोक लिखने वाले बाबा वेद व्यास अशांत में हैं, आज व्याकुल हैं, व्यथित हैं, दुखित हैं। एक संत पहुंचा, संत ने समझाया, यदि आपको शांति चाहिए है तो वह करना पड़ेगा। बाबा वेद व्यास जी ने हाथ जोड़े, क्या करना पड़ेगा? तो उसे हम ये कहते हैं जो बापू कर रहे हैं वो करना पड़ेगा। बापू क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आप बताइए, आप क्या कर रहे हैं? आप भगवान कृष्ण के पावन चरित्र का श्रवण कर रहे हैं, अवगाहन कर रहे हैं, पान कर रहे हैं, कृष्ण कथा सुन रहे हैं, ये करना पड़ेगा। और उस समय बाबा वेद व्यास की लेखनी से श्रीमद् भागवत की कथा का लिखना प्रारंभ हुआ। और उन्होंने लिखा, फिर जैसे ही कृष्ण नाम कंठ में आया, जैसे ही कृष्ण नाम गले में आया, जिह्वा में आया, हमारे वेद कहते हैं कृष्ण नाम का क्री और राम नाम का रा कह देने मात्र से यह व्यक्ति मुक्ति का पात्र बन जाता है, हमारे वेद कहते हैं। और जैसे ही कृष्ण नाम कहा, कृष्ण नाम कहते ही उनके हाथों से स्वयं निकल पड़ा कि भक्ति रे कैव मुक्तिदा, भक्ति रे कैव मुक्तिदा। एकमात्र साधन है, जप करने से आप ब्रह्म लोक प्राप्त कर सकते हैं, तप करने से आप गोलोक प्राप्त कर सकते हैं, दान करने से आप भूलोक प्राप्त कर सकते हैं, और अन्यान्य यज्ञ आदि करने से आप अन्य लोक प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बाबा वेद व्यास कहते हैं, यदि आपको मुक्ति पाना है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम से बचना है, बार बार जन्म लेना और बार बार मृत्यु के मुख में जाना। यदि इससे छुटकारा पाना है तो कृष्ण नाम का आश्रय लेना पड़ेगा। आपको भगवान कृष्ण के चरण कमल मकरंद का पान करना पड़ेगा। यह बापू का यज्ञ है। बापू ने बहुत खोजा, जिन खोजा तन पाइया। बापू ने सोचा ये कृष्ण कथा, ये अमर कथा, ये मुक्तिदायिनी कथा, ये ज्ञानदायिनी कथा बाबा के दरबार में होना चाहिए, जय जलाराम सेवा ट्रस्ट के प्रांगण में होना चाहिए। और बाबू ने एक ध्वजा स्थापित की। आज उस कथा का तृतीय दिवस चल रहा है। कल यहाँ पर कन्हैया का जन्म होगा, कल बिट्ठला आएगा, कल लाड़ला आएगा, प्यारा आएगा, माताएं उन्हें झूला झुलाएंगी। ये राधा रानी जितनी बैठी हैं यहाँ पर, सब कल कन्हैया के आगमन पर कन्हैया के झूला की पालना की रस्सी खींचेंगी। कितना सुंदर उत्सव होगा। ये यहाँ पर जितने नंद और ग्वाल बाल बैठे हैं, ये सब उत्सव मनाएंगे, नाचेंगे। ये जो जय जलाराम सेवा ट्रस्ट की भूमि है, कल ये वृंदावन और मथुरा की भूमि बन जाएगी। इतना सुंदर दृश्य होगा यहाँ का। इस सबका श्रेय बापू को जाता है। भक्ति रे कैव मुक्तिदा। यदि आपको मुक्ति चाहिए है तो भक्ति से बड़ा कोई साधन नहीं है। राम नाम कहते रहो, कृष्ण नाम कहते रहो, कृष्ण नाम का संकीर्तन करते रहो। आपको कहीं यज्ञ करने की, आपको कहीं पुण्य करने की, दान करने की जरूरत नहीं है। मीरा की भांति श्वास और प्रश्वास से, ध्रुव की भांति रोम रोम से, अर्जुन की तरह संपूर्ण शरीर से कृष्ण नाम का संकीर्तन करिए। जय जलाराम बोलिए, आपका कल्याण हो जाएगा। हमारे जीवन में मुक्ति बहुत आवश्यक है। मनुष्य का तन 84 लाख योनियों के बाद प्राप्त होता है। इस तन का सदुपयोग करो, इस तन का उपयोग करो और भगवान का नाम स्मरण करो और उस भजन को स्मरण करो। राम का नाम
लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, यह न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, यह न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वह जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर 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 जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। तो इस प्रकार से बाबा वेद व्यास जी ने लिखा, भक्ति ज्ञान विरागा तो विवेको वर्धते महान। जीवन में भक्ति चाहिए और भक्ति रेकैव मुक्ति दा, मुक्ति को देने वाला साधन का नाम है, मुक्ति को देने वाले साधन का नाम है भक्ति। मनुष्य के जीवन में भक्ति होना चाहिए। आज श्रीमद् भागवत की पावन कथा का तृतीय दिवस, बड़ी सुंदर छठा शोभायमान हो रही है आप सब भक्तजनों के मध्य में। ऐसा लग रहा है कि मान लो हम ब्रजभूमि वृंदावन में बैठे हुए हैं, जय जलाराम दरबार में बैठे हुए हैं। इस कथा का संपूर्ण श्रेय हमारे बापू को है, जिनने बड़ी तपस्या की, श्रद्धा, विनम्रता, विश्वास, संकल्प, साहस का परिचय दिया। और आज आप सबकी सन्निधि है और आप सबकी सन्निधि में व्यासपीठ पर बिटिया प्राची विराजित हैं। अब वे भगवत कथा आगे बढ़ाएं। मनोजवं ऋतुतुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादलविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। राधा भक्ति हरिर्ज्ञानं ताभ्यां
या च समन्विता तां श्रीं भागवतीं गाथा वन्दे युगलरूपिणी। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। आइए हनुमंत जी विराजिए, बोलिए हनुमंत लाल जी महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। नर्मदा मैया की जय। राधा मैया की जय। जलाराम बापा की जय। सर्वप्रथम अनंतानंत कोटि कोटि ब्रह्मांड नायक पारब्रह्म परमेश्वर भगवत जन रक्षक अहेतु की कृपा प्रदाता ब्रह्मादि सुरदेव पूजित भगवान श्री कृष्ण चंद्र के पाद पद्म मकरंद चरण कमलों में मैं सादर प्रणाम करती हूँ। यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रद्धालु भक्तजन, विद्वज्जन, आदर्श चरित्र, करुणामयी, ममतामयी, त्यागमयी माताएं, दादाजी, दादी जी, छोटे छोटे से बाल वृंद एवं श्रद्धा चैनल के माध्यम से भगवत कथा का लाभ ले रहे श्रद्धालु भक्तजन, आप मेरा आत्माभिनंदन प्रणाम स्वीकार करें। भगवत कथा श्रवण करने से पहले आइए अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के नाम का स्मरण करें। सभी लोग बोलेंगे, जोर जोर से बोलेंगे और ताली भी बजाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा।
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा। है सृष्टि सारी तुम्हीं पे निर्भर सृष्टि सारी तुम्हीं पे निर्भर। है सृष्टि सारी तुम्हीं पे निर्भर सृष्टि सारी तुम्हीं पे निर्भर। ये कृष्ण प्रेमी कहे निरंतर कृष्ण प्रेमी कहे निरंतर। नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं नमामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा नारायण वासुदेवा। पितु मातु स्वामी सखा हमारे मातु स्वामी सखा हमारे। पितु मातु स्वामी सखा हमारे पितु मातु स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा आइए राम कथा एवं कृष्ण कथा के परम श्रोता परम रसिक श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों की वंदना करें। आप इस वंदना में मेरा सहयोग दें। सभी लोग बोलेंगे कहई रीछ पति सुनु हनुमाना कहई रीछ पति सुनु हनुमाना का चुप साधी रहे बलवाना पवन तनय बल पवन समाना पवन तनय बल पवन समान
हनुमान गोसाई कृपा करो कि नाई। कृपा करो कि अब सभी लोग 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें, हाथ ऊपर करके। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, हनुमंत लाल जी महाराज की जय, नर्मदा मैया की जय। कल की पावन कथा में आप सभी ने इस सुंदर स्थान पर जलाराम बापा के सानिध्य में भगवान शिव और मैया पार्वती के विवाह का पावन प्रसंग श्रवण किया। श्रीमद् भागवत महापुराण में भीष्म पितामह के पावन प्रसंग का बड़े सुंदर रूप से वर्णन किया गया है। भीष्म पितामह योगी थे, योगी ही नहीं महायोगी थे। योगी किसे कहते हैं? योगी उसे कहते हैं जो अपने भ्रकुटी केंद्र में भगवान का दर्शन करे, वह योगी है। और महायोगी उसे कहते हैं जिसके बुलाने पर भगवान को भी आना पड़े और आकर के उसके सामने खड़ा होना पड़े, उसे महायोगी कहते हैं। तो भीष्म पितामह महायोगी थे। इस भारत की पवित्र वसुंधरा पर, इस भारत की भूमि में इतने बड़े बड़े भक्त हुए, वीर भक्त हुए, जिनके बुलाने पर भगवान को भी आना पड़ता था और आकर के उनके सामने खड़ा होना पड़ता था और उनकी आज्ञा माननी पड़ती थी। जब महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र के मैदान में भीष्म पितामह हजारों और लाखों बाणों की सैया पर लेटे हुए थे, तो भीष्म पितामह मन ही मन सोच रहे थे कि मैं भगवान कृष्ण के दर्शन करना चाहता हूं, मैं भगवान कृष्ण की निराली छवि को देखना चाहता हूं, मैं कृष्ण के अप्रतिम सौंदर्य का दर्शन करना चाहता हूं। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं और मन ही मन विचार कर रहे हैं कि वे बांके बिहारी कृष्ण एक बार आ जाते और मुझे दर्शन दे देते। भीष्म पितामह ऐसा सोच ही रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में भीष्म पितामह के सामने जाकर के खड़े हो गए।
भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण को देखा, प्रणाम किया और भगवान कृष्ण से कहा, हे भगवान, मैं जानता हूं कि आप वही पारब्रह्म परमेश्वर अखिल ब्रह्मांड के नायक कृष्ण हैं जिनकी मैं प्रतीक्षा कर रहा था। भीष्म पितामह के मुख से निकल पड़ा, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेबरम याब दिदम हिनोम्यहम प्रसन्न हासा ऋणलोचनोल्लसन मुखाम भुजो ध्यान पथश्चतुर्भुजम। प्रभु, मैं जानता हूं आप वही पार ब्रह्म परमेश्वर हैं जिनकी मैं प्रतीक्षा कर रहा था, जिनका मैं इंतजार कर रहा था, जिनकी मैं रास्ता देख रहा था, जिनकी मैं बाट जोह रहा था। हे भगवान, मेरा आपसे निवेदन है, एक प्रार्थना है, कलेवरम याब दिदम हिनोम्यहम। जब तक मेरे शरीर से मेरे प्राण निकल ना जाएं, तब तक आप यहीं खड़े रहना, और जब मेरे शरीर से मेरे प्राण निकल जाएं, उसके बाद आप स्वतंत्र हैं, आपको जहां जाना है आप चले जाइए। लेकिन जब तक मैं जीवित हूं, जब तक मेरे शरीर में प्राण हैं, तब तक आप यहां से कहीं नहीं जाएंगे। हे प्रभु, मैं जानता हूं आप वही पार ब्रह्म परमेश्वर हैं जो सदैव मंद मंद मुस्कान से मुस्कुराते रहते हैं, हंसते रहते हैं। क्यों हंसते रहते हैं? अपने भक्तों को देख करके प्रभु सदैव हंसते रहते हैं। जब यह जीव माँ के गर्भ में रहता है, माँ के पेट में रहता है, तो उल्टा लटका रहता है, सिर नीचे और पैर ऊपर। और जब यह जीव माँ के गर्भ में उल्टा लटका रहता है तो प्रभु से प्रार्थना करता है, हे भगवान, इस नरक से मुझे निकाल दो, मैं बाहर आके आपके नाम का स्मरण करूंगा। लेकिन जैसे ही गर्भ से बाहर आता है तो रोना शुरू कर देता है, और इस जीव का जीवन रोने से शुरू होता है और रोने पर ही समाप्त हो जाता है। जीवन भर रोता रहता है। गर्भ से बाहर आते ही सांसारिक प्रपंचों में इस तरह से उलझ जाता है कि परमात्मा को भूल जाता है। तो भगवान अपने उन भक्तों को देखते हैं जिन्होंने गर्भ के भीतर प्रभु के नाम का स्मरण किया, लेकिन गर्भ से बाहर आते ही भगवान को भूल गए। और उन भक्तों को भी प्रभु देखते हैं जिन्होंने गर्भ के भीतर प्रभु के नाम का स्मरण किया, गर्भ के बाहर आकर के प्रभु के नाम का स्मरण इतना अधिक किया कि भक्त और संत के नाम से जाने जाने लगे, प्रसिद्ध हो गए, जैसे भक्त ध्रुव और भक्त प्रहलाद। तो ऐसे भक्तों को देख करके प्रभु मंद मंद मुस्कान से सदैव मुस्कुराते रहते हैं, हंसते रहते हैं। तो भीष्म पितामह कह रहे हैं, हे भगवान, मैं जानता हूं आप वही पार ब्रह्म परमेश्वर हैं जो सदैव प्रसन्न हासा ऋणलोचनोल्लसन मंद मंद मुस्कान से मुस्कुराते रहते हैं। हे केशव, आप यहीं खड़े रहिए। और हे प्रभु, मेरा आपके चरणों में एक निवेदन है, मेरी एक प्रार्थना है। भगवान कृष्ण ने कहा, बताइए भीष्म पितामह, आपकी क्या प्रार्थना है? भीष्म पितामह ने बताया, हे भगवान, मैं आपके उन स्वरूपों को देखना चाहता हूं जिन स्वरूपों का दर्शन आपने महाभारत के युद्ध में, कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को कराया।
मैं उन प्रत्येक स्वरूपों को देखना चाहता हूं। भगवान ने कहा, तो भीष्म पितामह, मैं आपकी इस प्रार्थना को स्वीकार करता हूं, आज्ञा दीजिए, बताइए कि आप मेरे किस स्वरूप को देखना चाहते हैं। भीष्म पितामह के मुख से निकल पड़ा, हे भगवान, सबसे पहले मैं आपके उस स्वरूप को देखना चाहता हूं जब महाभारत के युद्ध में, कुरुक्षेत्र के मैदान में युधि तुरग रजो विद्धूम्र विश्वक कचलुलित श्रमवार्यलंकृतास्ये मम निशित शरैर विविद्यमानो त्वचि बिलशत कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। मैं आपके उस स्वरूप को देखना चाहता हूं जब महाभारत के युद्ध में, कुरुक्षेत्र के मैदान में हजारों लाखों घोड़े एक साथ दौड़ रहे थे और घोड़ों की टाप से उत्पन्न होने वाली धूल से संपूर्ण कुरुक्षेत्र, संपूर्ण युद्ध क्षेत्र आच्छादित हो गया, ढक गया। और हे कृष्ण, जब वे धूल के कण आपकी सांवरी सूरत पर आकर के लगे तो धूल के कणों ने आपकी सुंदरता बढ़ा दी। जब आपकी मोहनी मूरत पर धूल आकर के लग गई तो आप और भी सुंदर दिखने लगे। और हे प्रभु, जब श्रमबिंदु, जब पसीने की बूंदें आपके चेहरे पर आईं, जब पसीने की बूंदें आपके मुखमंडल पर आईं तो ऐसा लग रहा था कि भगवती प्रकृति ने, प्रकृति मैया ने आपका श्रृंगार कर दिया हो। श्रम बिंदुओं ने आपके मुखमंडल की शोभा को बढ़ा दिया। पसीने की बूंदों ने आपकी सुंदरता को और ज्यादा बढ़ा दिया। हे प्रभु, आप बहुत सुंदर दिख रहे थे। और हे भगवान, जब आपके घुंघरारे घुंघरारे काले काले बाल जब आपके मुखमंडल पर आए, जब आपकी अलकें आपकी सांवरी सूरत पर आई तो आपके बालों ने आपकी सुंदरता को और ज्यादा बढ़ा दिया। आप बहुत सुंदर दिख रहे थे। हे कृष्ण, उसी समय मुझ आताताई भीष्म ने आपके कोमल कोमल अंगों में अपने तीक्ष्ण वाणों का, तीव्र और नुकीले वाणों का प्रहार किया, इससे आपका शरीर लहूलुहान हो गया। मैंने आपके कवच को भी तोड़ डाला। हे भगवान, पर आप कितने कृपालु हैं कि आपने मेरे ऊपर भी कृपा की। हे भगवान, मैं चाहता हूं ऐसे परमात्मा कृष्ण के चरणों में भीष्म की आत्मा समर्पित हो जाए। ऐसे परमात्मा कृष्ण के चरणों में भीष्म की प्रीति, भीष्म का अनुराग जन्म जन्मांतरों तक बना रहे। हे प्रभु, मैं आपके उस स्वरूप को देखना चाहता हूं। भीष्म पितामह ने नेत्र बंद किए। अपने भ्रकुटी केंद्र में भीष्म प्रभु के उस अप्रतिम सौंदर्य का दर्शन कर रहे हैं और दर्शन करते करते मन में गाए जा रहे हैं। भीष्म पितामह कह रहे हैं, तेरी छवि निराली है बाकी बिहारी जी, तेरी छवि तेरी छवि निराली है बाकी बिहारी जी, तेरा रूप निराला
बांके बिहारी जी। तेरा रूप निराला है, तेरी महिमा निराली है, बांके बिहारी जी। महिमा निराली तेरी छवि निराली है, बांके बिहारी जी। भीष्म पितामह मन ही मन ये मधुर गान कर रहे हैं और अपने भ्रकुटी केंद्र में प्रभु की सुंदरता का, प्रभु की सांवली सूरत और मोहनी मूरत का दर्शन करते जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे भीष्म पितामह, नेत्र खोलिए, हमें आगे भी बढ़ना है और बताइए अब आप मेरे किस स्वरूप को देखना चाहते हैं। भीष्म पितामह के मुख से निकल पड़ा, हे केशव, अब मैं आपके उस स्वरूप को देखना चाह रहा हूं जब सपदी सखी बचो निशम्य मध्य निज परयोर बलयोरथम निवेश्य स्थितवती पर सैनिकायुरक्षणा रतवती पार्थ शखे रतिर्ममास्तु। अब मैं आपके उस स्वरूप का दर्शन करना चाह रहा हूं, अब मैं आपके उस स्वरूप को देखना चाहता हूं जब एक तरफ पांडव पक्ष की सेना और एक तरफ कौरव पक्ष की सेना खड़ी हुई थी और दोनों सेनाओं के बीच में आप अर्जुन का रथ लेकर के जब पहुंचे तो दोनों सेनाओं के मध्य में, दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन ने आपको आज्ञा दी। अर्जुन ने आपसे कहा, सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय मेच्यतो। हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित कर दो, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में रोक दो। आपने अर्जुन की बात मानी, रथ दोनों सेनाओं के मध्य में आपने रोक दिया, स्थापित कर दिया। तब अर्जुन ने आपसे कहा, हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करना चाहता। आपने अर्जुन से पूछा, तुम युद्ध क्यों नहीं करना चाहते? अर्जुन ने उत्तर दिया, तत्रा पश्चात स्थितान पार्थ पितृनथ पिता महान आचार्यान मातुलान भ्रातृन पुत्रान पौत्रान सखींस्तथा। मैं युद्ध इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि इस महाभारत के भीषण संग्राम में हे कृष्ण, मेरे पितामह भीष्म हैं, मेरे गुरु द्रोणाचार्य हैं, मेरे गुरु कृपाचार्य हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे छोटे भाई हैं, मेरे मामा हैं, मेरे पुत्र हैं, मेरे पौत्र हैं, मेरे मित्र हैं। मैं स्वजनों का वध कैसे कर सकता हूं? मैं अपनों के खून से अपने हाथों को कैसे रंग सकता हूं? हे कृष्ण, उन्हें मारने के लिए पृथ्वी की कौन कहे? यदि तीनों लोकों का राज्य भी मुझे प्राप्त हो जाए तो मैं अपने जनों का वध नहीं करूंगा। मैं अपने जनों के खून से अपने हाथों को नहीं रंगूंगा। तो हे कृष्ण, आपने अर्जुन को समझाया कि हे अर्जुन, तुम थोड़ी मारोगे,
मारूंगा तो मैं, तुम तो केवल एक निमित्त हो। उस समय अर्जुन ने कहा, वाह कृष्ण, धनुष पर बाण मैं चढ़ाऊं, मैं बाण छोड़ूं, मेरी बाण जाकर के उन्हें लगे और तुम कह रहे हो मारूंगा तो मैं। क्या बात करते हैं आप। तब आपने कहा कि हे अर्जुन, यदि तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम मेरे विराट स्वरूप का दर्शन करो। और दोनों सेनाओं के मध्य में अर्जुन घुटने टेक करके एक शिष्य की भांति पृथ्वी पर बैठा हुआ है और आप एक गुरु की भांति रथ के ऊपर खड़े हुए हैं। और रथ के ऊपर खड़े होकर के आपने अर्जुन के अज्ञान को समाप्त करने के लिए अर्जुन को अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया। हे कृष्ण, उसी स्वरूप का दर्शन मैं करना चाहता हूं। भगवान कृष्ण ने भीष्म पितामह को अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया। भीष्म पितामह ने